हेलो एवरीवन। मैं अमित टॉपर्स कॉस एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूँ। तो बेटा हम लोग फिर हाजिर हैं एक करंट अफेयर का न्यू वीडियो के साथ। और जो लास्ट डे आपकी जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वो सारे ही करंट अफेयर हमने इस वीडियो में जो है वो कवर किए हैं। ठीक है, तो चलिए आपके पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो आपसे बोल रहा है जगन्नाथ टेम्पल जो पुरी का है उसका कंस्ट्रक्शन कौन से किंग ने शुरू किया। एक्चुअली हुआ क्या था, अभी आपके जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने विजिट किया था जगन्नाथ टेम्पल, इस वजह से जगन्नाथ टेम्पल जो है वो आपका डिस्कशन में आया था। तो आपसे पूछा गया है कि जगन्नाथ टेम्पल का कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट किया था, मतलब इसका कंस्ट्रक्शन काफ़ी ईयर्स तक चला होगा। तो बेटे ये 11th और 12th सेंचुरी जो था उस टाइम जगन्नाथ टेम्पल का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था उड़ीसा में, पुरी में, है ना। तो जगन्नाथ टेम्पल है कहाँ, पुरी में। अच्छा, ये शुरू किसने किया था? शुरू किया था अनंत वर्मन, है ना। अनंत वर्मन देव जो करके थे, उन्होंने टेम्पल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था। और टेम्पल का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किसने किया था? कंप्लीट किया था इन्होंने। ठीक है, स्टार्ट किसने किया था? इन्होंने। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर ए। ठीक है। अच्छा, अगर बात करी जाए जगन्नाथ टेम्पल की, कहाँ पर है सर? पुरी में सिचुएटेड है। सर कौन से स्कूल ऑफ आर्ट का पार्ट है जगन्नाथ टेम्पल? तो कलिंग स्कूल ऑफ आर्ट का पार्ट है जगन्नाथ टेम्पल। या कह सकते हो नागरा, है ना, आपके नागरा या द्रवण करके जो आपके वो होता है, नागरा का पार्ट है आपका जगन्नाथ टेम्पल। जगन्नाथ टेम्पल में सर किस किस लॉर्ड की आपकी आइडल्स मिलती हैं? तो यहाँ पे भगवान विष्णु की आइडल मिलती है जिसे हम जगन्नाथ के नाम से जानते हैं, या उनके भाई जो थे, है ना, बालभद्र जो थे, उनकी आइडल या उनकी मूर्ति मिलती है। और सुभद्रा जो उनकी बहन थी, उनकी सिस्टर थी, उनकी भी मूर्ति यहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो मतलब तीन लोगों की आइडल मिलती है। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र के साथ और अपनी बहन सुभद्रा के साथ जगन्नाथ टेम्पल में आपके निवास करते हैं, वास करते हैं। जगन्नाथ टेम्पल के बारे में दो तीन फैक्ट बहुत अच्छे हैं कि इसका जो फ्लैग है वो हमेशा आपका लहराता रहता है। जगन्नाथ टेम्पल के टेम्पल की शैडो ज़मीन पर कभी भी नहीं पड़ती, है ना। कभी भी जगन्नाथ टेम्पल के जो टेम्पल की शैडो है ज़मीन पर आपको नहीं दिखेगी। ठीक है। और जगन्नाथ टेम्पल में जो आइडल है ना, वो आइडल आपके 11 से 19 साल के बीच में आपका वो चेंज होती है। हर 11 से 19 साल बाद वो आपका चेंज होती है वो आइडल। वो वुड की बनी हुई आइडल है ना। वो आपका जो आइडल है वो आपका किसी स्टोन से या किसी मेटल से कार्व आउट नहीं की गई है, वो वुड की कार्व आउट होती है। और हर बार आपके 12 साल होते हैं या 19 साल होते हैं, तो 12 से 19 साल के बीच में उस आइडल को चेंज किया जाता है ना। कुछ इसका एक प्रोसीजर होता है, क्योंकि बोलते हैं वहाँ पे रियल में हर्ट है भगवान का, है ना, ब्रह्म पदार्थ करके हम बोलते हैं, तो वहाँ पे वो है। ठीक है, चलिए तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन अब आपसे बोल रहा है विच मेटल इज नोन एज ब्लैक लेड। अभी डिस्कशन में आया था ये ब्लैक लेड। इंडिया का श्रीलंका से कुछ आपका ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं। इंडिया ने 30 मेटल्स को, है ना, इंडिया ने क्या किया आपका 30 मिनरल्स को, इंडिया ने 30 मिनरल्स जो हैं, उन 30 मिनरल्स को क्रिटिकल मिनरल्स जो है वो डिसाइड किया है। और जो क्रिटिकल मिनरल्स डिसाइड किए हैं उन्हीं में से एक मिनरल है जो इंडिया जो है आपका श्रीलंका से इंपोर्ट करेगा। इस वजह से ये आपका ब्लैक लेड जो है वो आपका डिस्कशन में आया था। तो बेटा ये ब्लैक लेड जो बोला है ना, वो बोला है आपका ग्रेफाइड को। ब्लैक लेड जो आपने बोला है वो किसे बोला है? ग्रेफाइड मेटल को बोला है। ठीक है। अच्छा, ये ग्रेफाइट मेटल का यूज़ क्या होगा? सर बैटरीज के जो पार्ट्स बनते हैं, कंपोनेंट्स बनते हैं, उसमें यूज़ होता है आपका ब्लैक लेड या ग्रेफाइट यूज़ होता है। लुब्रिकेंट में यूज़ होता है आपका ग्रेफाइट। पेंसिल्स जो बनते हैं उनमें आपका ग्रेफाइट यूज़ होता है। तो ग्रेफाइट के कई सारे यूज़ हैं। 30 मिनरल्स हैं जिसे इंडिया ने क्रिटिकल मिनरल्स बोला है, उसमें से एक ग्रेफाइट आपका है। ईवी की तरफ आप देख रहे हो ना, ईवी के बहुत सारे कंपोनेंट्स बनेंगे। ईवी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, इस वजह से वहाँ पे ईवी बैटरीज जो बनेंगे उसमें ये आपका यूज़ होगा, इस वजह से आपका इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना ब्लैक लेड जो बोलते हैं हम किसे बोलते हैं? ग्रेफाइट को बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ बिम्स्टेक। बिम्स्टेक ग्रुप का कौन सा कंट्री पार्ट नहीं है? ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है। पहले मैं आपको बताता हूँ बिम्स्टेक का जो फॉर्मेशन हुआ था वो कब हुआ था, है ना। बिम्स्टेक का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1997 में हुआ था। बिम्स्टेक का फॉर्मेशन 1997 में हुआ था। इसका फॉर्मेशन जो हुआ था, बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ था,
है ना। बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ था। अब ये जो बैंकॉक डिक्लेरेशन 1997 में हुआ था, इसी के बाद बिम्स्टेक का फॉर्मेशन आपका होगा। पहली चीज समझ में आई। पूछा जाए बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ है या सेक्रेटरीट कहाँ है, तो वो आपका सिचुएटेड है ढाका में, है ना। इसका हेडक्वार्टर या सेक्रेटरीट जो सिचुएटेड है वो कहाँ पर है, ढाका में सिचुएटेड है। सर आपके बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है, तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है आपका बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल, है ना, मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, है ना। आपको समझ में आया बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ठीक है, ये आपको समझ में आया। चलो, अब यहाँ पे देखो 7 कंट्रीज आते हैं। ठीक है, 7 कंट्रीज में आपका जो कंट्री नहीं आता वो कंट्री कौन सा है, आपका मलेशिया। इसका सही आंसर क्या होगा, मलेशिया। मलेशिया बिम्स्टेक का पार्ट नहीं है। बिम्स्टेक के पार्ट कौन कौन से कंट्रीज हैं, सर इंडिया पार्ट है, श्रीलंका पार्ट नेपाल पार्ट है ना। इंडिया, इंडिया तो यहाँ पे लिखा हुआ है, श्रीलंका भी लिखा हुआ है, नेपाल भी पार्ट है बिम्स्टेक का, भूटान भी पार्ट है बिम्स्टेक का, म्यांमार 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 भी पार्ट है किसका, आपका बिम्स्टेक का, और थाईलैंड भी पार्ट है बिम्स्टेक का। ठीक है, यहाँ पे कंट्रीज आपको याद हुए, इंडिया, इंडिया के बाद श्रीलंका, श्रीलंका के बाद नेपाल, नेपाल के बाद भूटान, भूटान के बाद आपका म्यांमार, म्यांमार के बाद आपका थाईलैंड जो है ना। ये सारे कंट्रीज जो हैं वो पार्ट हैं किसका, बिम्स्टेक का। ठीक है, चलिए, अब बिम्स्टेक का न्यूज़ में क्यों आया था। बिम्स्टेक का आपका जो समिट हुआ है वो आपका थर्ड समिट हुआ, फिफ्थ समिट हुआ था आपका 2002 श्रीलंका में, जहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है कि बिम्स्टेक इंडिविजुअल है आपका, और बिम्स्टेक आपके कई नेशंस को एज अ ऑब्जर्वर नेशन वगैरह आपका डिसाइड कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अच्छा, एक कंट्री और रह गया, कौन सा रह गया, बांग्लादेश। 7 कंट्रीज बोले थे ना मैंने, एक कंट्री और कौन सा है, बांग्लादेश। बांग्लादेश भी पार्ट है किसका, बिम्स्टेक का। तो 7 कंट्रीज जो हैं वो पार्ट हैं किसका, बिम्स्टेक का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, वो आपसे बोल रहा है स्पेन जो है वो 99th मेंबर बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। बोल रहा है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर सिचुएटेड है। बेटा यहाँ पे याद रखना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसका डिस्कशन इंडिया और फ्रांस के बीच में हुआ था 2015 में, लेकिन ये आपका जो फॉर्मेशन हुआ था, ऑफिशियल फॉर्मेशन हुआ था इसका 2017 में इंडिया में, है ना। इसका ऑफिशियल फॉर्मेशन कब हुआ, सर 2017 में हुआ, इंडिया में हुआ। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो गुरुग्राम में है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है, गुरुग्राम में सिचुएटेड है। ठीक है, अच्छा इसके बारे में याद रखना कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इंडिया का इनिशिएटिव है ना, वर्ल्ड लेवल का इनिशिएटिव है। ये भी आपको दिख गया कि करंट में इसमें मेंबर्स कितने हैं, 99 मेंबर्स हैं। ठीक है, इसकी स्ट्रेटजी याद रखना, है ना। इसकी की स्ट्रेटजी क्या है, इसकी की स्ट्रेटजी ना, की स्ट्रेटजी इसकी क्या है, की स्ट्रेटजी है इसकी टूवर्ड्स 1000 स्ट्रेटजी, टूवर्ड्स, एक मिनट ये आपका रिमूव करता हूं मैं, इसकी की स्ट्रेटजी जो है वो है टूवर्ड्स, टूवर्ड्स 1000 स्ट्रेटजी, है ना, टूवर्ड्स 1000 स्ट्रेटजी। अच्छा, ये टूवर्ड्स 1000 स्ट्रेटजी है क्या, है ना। यहाँ पे इसने क्या बोला कि हम आपका 1000 मिलियन यूएस डॉलर, 1000 बिलियन यूएस डॉलर, 1000 बिलियन यूएस डॉलर हम इन्वेस्ट करेंगे किसमें, सोलर में। सोलर प्रोजेक्ट के लिए हम इन्वेस्ट करेंगे 1000 बिलियन यूएस डॉलर्स। दूसरी चीज़ इन्होंने हम क्या बोला कि हम 1000 पीपल्स को, 1000 पीपल्स जो हैं, है ना, 1000 मिलियन पीपल्स, 1000 मिलियन पीपल्स जो हैं, इन लोगों तक हम आपका क्या करेंगे, इन लोगों तक हम एनर्जी एक्सेस करवाएंगे, डिलीवर करेंगे कि ये लोग एनर्जी को एक्सेस कर पाएँ। ठीक है, तो टुवर्ड्स 1000 स्ट्रेटजी समझ में आ रही है। या इसी में तीसरी चीज़ उन्होंने क्या बोली कि हम आपका 1000 गीगावाट के सोलर पैनल्स वगैरह जो हैं
वो इंस्टॉल करेंगे, मतलब इतने सोलर पैनल्स हम लगाएंगे जिनकी कैपेसिटी टोटल मिलकर कितनी हो जाए 1000 गीगावाट। तो ये 1000 स्ट्रैटेजी है, टुवर्ड्स 1000 स्ट्रैटेजी है आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम में, ऑफिशियल फॉर्मेशन 2017 में हुआ। किसने किया? इंडिया ने किया। उससे पहले 2015 में इंडिया और फ्रांस के बीच में ये डिस्कशन हुआ था इस ऐसे अलायंस का, या कह सकते हो अनऑफिशियली 2015 में आपका शुरू हुआ था। ठीक है, इसके और भी प्रोजेक्ट हैं, कई सारे इनिशिएटिव हैं जो आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने शुरू किए थे, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आपका है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। मतलब बोल रहा है कि हर जगह वर्ल्ड में आपका जो है वो सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए जाएं और उनसे एक वर्ल्ड लेवल पर एक ग्रिड का फॉर्मेशन किया जाए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन है आपका पिच बुक करके एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिसेंटली रिलीज किया है आपका स्टार्टअप सिटीज का, है ना, वर्ल्ड में रैंकिंग इशू करी है स्टार्टअप सिटीज के लिए। तो वो आपसे बोल रहा है कि इंडिया के जो है ना, इंडिया का कौन सा सिटी इस लिस्ट में टॉप 50 में आपका एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना इसका जो आंसर है वो क्या है आपका गुरुग्राम, है ना। गुरुग्राम आपका 48 नंबर पर आता है ना। ये टॉप 50 की लिस्ट में गुरुग्राम जो है 48 नंबर पर है। ठीक है, अब स्टार्टअप्स की बात करी जाए तो बेटा इंडिया में स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया करके एक आपका प्रोग्राम शुरू किया था मोदी जी ने, है ना। तो इंडिया वर्ल्ड में थर्ड जो है ना, थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम है, थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम फॉर स्टार्टअप, फॉर स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स के लिए थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम जो आपके वर्ल्ड में है वो कौन है? इंडिया है बेटा। अगर बात करी जाए स्टार्टअप्स की तो इंडिया में इस टाइम पे मार्च 2024 तक 14 यूनिकॉर्न्स हैं, 14 यूनिकॉर्न्स हैं। और यूनिकॉर्न कौन से कंट्री आपके कौन से स्टार्टअप्स होते हैं जिनका जो टोटल टर्नओवर होता है बेटा, वो टर्नओवर आपका 1 बिलियन से ज़्यादा होता है ना। तो आपका टर्नओवर 1 बिलियन से ज़्यादा होता है तो आप यूनिकॉर्न में काउंट होते हो। और इंडिया में इस तरीके के 114 यूनिकॉर्न्स आपके एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करी जाए कि स्टार्टअप्स के लिए जो टॉप 50 कंट्रीज़ हैं उसमें इंडिया के कितने आपके सिटीज़ आते हैं। तो इसमें इंडिया के 3 सिटीज़ आते हैं। पहला सिटी मुंबई है ना, मुंबई है। मुंबई जो है वो आपका 32 नंबर पे आता है। दूसरा सिटी जो है मुंबई के बाद वो है आपका बेंगलोर, बेंगलुरु, बेंगलुरु जो है वो 34th नंबर पे आता है। और तीसरा है गुरुग्राम जो आता है आपका 48th नंबर पे। तो ये 3 सिटीज़ आपके जो आपके स्टार्टअप्स के लिए जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं उसमें आते हैं और टॉप 50 में ये आते हैं। रैंकिंग किसने इशू करी? पेज बुक ने, जो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है विच कंट्री डू नॉट शेयर बॉर्डर विद किर्गिस्तान। एक्चुअली बेटा हुआ क्या है, किर्गिस्तान में इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से जो स्टूडेंट वहाँ पर गए हैं, जो उनके हॉस्टल्स वगैरह पे अटैक होना शुरू हुए हैं। जो भी इंटरनल रीजंस हैं उनकी वजह से इंडियन स्टूडेंट्स पर अटैक हुए हैं। इस वजह से किर्गिस्तान आपके डिस्कशन में आया है। ठीक है, अभी भी यहाँ पे सर्विसेज जो है वो आपका रेगुलर नहीं हुई हैं। ऑल्दो वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की जो पुलिस सिस्टम है, सिक्योरिटी सिस्टम है, उसने चीज़ें कंट्रोल करी हैं। बट अभी भी क्लासेस वगैरह जो स्टूडेंट की लगेंगी वो ऑनलाइन लगेंगी। ठीक है, इस वजह से किर्गिस्तान जो है वो आपका न्यूज़ में आया है। तो आपसे बोल रहा है कि किर्गिस्तान किसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता। तो बेटा याद रखना किर्गिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता। किर्गिस्तान तजाकिस्तान के साथ शेयर करेगा, किर्गिस्तान चाइना के साथ शेयर करेगा, कजाकिस्तान के साथ शेयर करेगा। और उज्बेकिस्तान भी एक कंट्री है जिसके साथ किर्गिस्तान बॉर्डर शेयर करता है। लेकिन किसके साथ नहीं करेगा? अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता किर्गिस्तान। ठीक है, ऑप्शन डी जो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु बिकम द यंगेस्ट इंडियन टू स्केल माउंट एवरेस्ट, है ना। इंडिया की यंगेस्ट पर्सन कौन बनी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को आपका स्केल किया है? ठीक है, यहाँ पे याद रखना इंडिया की यंगेस्ट हैं, वर्ल्ड में सेकंड यंगेस्ट हैं। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा काम्या कार्तिकेय, है ना, कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन जो है वो आपका 16 ईयर की हैं, अपने पिताजी के साथ गई थी, अपने फादर के साथ गई थी। उन्होंने माउंट एवरेस्ट जो है वो कंप्लीट किया है। ठीक है, ये आपका
6 कॉन्टिनेंट्स के जो हाईएस्ट पीक हैं वो इन्होंने कंप्लीट किए हैं। इनका प्लान भी है कि जल्दी ये आपका जो अंटार्कटिका है उसका भी जो हाईएस्ट पीक है ये वो कंप्लीट करेंगी, स्केल करेंगी। ठीक है, तो हम याद रखेंगे कि ये आपका किसने किया है, जो यंगेस्ट इंडियन बनी है जिसने आपका माउंट एवरेस्ट स्केल किया वो है काम्या, है ना। चलो अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और याद रखना। अगर पूछा जाए वर्ल्ड में फर्स्ट फीमेल कौन थी जिसने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया था, तो ये फर्स्ट फीमेल रहेंगी, फर्स्ट फीमेल, है ना। फर्स्ट फीमेल कौन थी आपकी, जुंको, है ना। जुंको तेबाई करके जो हैं वो आपका फर्स्ट फीमेल थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया था। पूछा जाए फर्स्ट इंडियन फीमेल कौन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया था, तो आपने नाम सुना होगा बिचेंद्री पाल, है ना। बिचेंद्री पाल फर्स्ट इंडियन वेमेन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया था। आपसे पूछा जाए फर्स्ट इंडियन कौन था जिसने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया था, अवतार सिंह चीमा, ये कौन थे, फर्स्ट इंडियन, फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया था 1965 में। ये प्लान आपके पहले से चल रहा था, बट हाँ जो सक्सेसफुल, 2 बार ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, फेल हो गए थे। और फाइनली जो इंडियन आर्मी ने प्लान कर कि जो थर्ड टाइम ये आपका मिशन शुरू हुआ, तो अवतार सिंह चीमा फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने आपके माउंट एवरेस्ट को स्केल किया था। ठीक है, चलिए कमेंट में आप मुझे ये ज़रूर बताना कि माउंट एवरेस्ट को स्केल करने वाले पहले पर्सन कौन थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक साइक्लोन आ रहा है बे ऑफ बंगाल में, है ना। तो वो पूछ रहा है उस साइक्लोन का नाम क्या है। हर साल बेटा ऐसा ही होता है, प्री मॉनसून से ये साइक्लोन शुरू हो जाते हैं, मॉनसून वाले टाइम पे ये साइक्लोन चलते हैं। और आपका ये जो पूरा ड्यूरेशन रहता है आपका मई से लेके आपका जुलाई अगस्त तक, है ना। इस ड्यूरेशन में अगस्त के बाद सितंबर और अक्टूबर तक भी जाता है ये आपका, इस तरफ साइक्लोन आते हैं बे ऑफ बंगाल में, है ना। तो इस बार जो ये साइक्लोन आ रहा है, जो फर्स्ट साइक्लोन है प्री मॉनसून शार का, वो साइक्लोन का नाम क्या है, तो साइक्लोन का नाम है आपका रेमल करके, है ना। रेमल करके साइक्लोन है जो आपका इनिशिएट हुआ है, और अंदाज़ा ये है कि 26 मई तक ये आपका वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश बॉर्डर तक ये साइक्लोन जो है वो आपका पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हु वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है वो किसने जीता है, तो बेटा यहाँ पे इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है जैनी ने, है ना। जैनी जो है उन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है। इनकी एक बुक थी जिनका नाम था कायरोज, कायरोस करके एक बुक है। इस बुक के लिए इन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है वो आपका मिला है। ठीक है, तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज की जो आपकी विनर है वो है आपका कायरोस। अच्छा, आप सभी लोग मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज स्टार्ट कौन से ईयर में हुआ था। ठीक है, और कौन सा फाउंडेशन जो है वो इंटरनेशनल बुकर प्राइज आपका अवार्ड करता है, ये 2 चीज़ें आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, या आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका रोहिंग्यास कम्युनिटी जो है वो कौन से कंट्री से बिलोंग करता है। एक्चुअली क्या था, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में रोहिंग्यास कम्युनिटी ने बोला था कि आपका जिस कंट्री से ये बिलोंग करते हैं कि वहाँ पे जेनोसाइड चल रहा है। जेनोसाइड मतलब किसी कम्युनिटी को आपका कंप्लीटली ख़त्म कर देना। ठीक है, तो जेनोसाइड चल रहा है, तो वो केस जो है उस केस से ही रिलेटेड अपडेट्स आए थे। रोहिंग्यास को वहाँ पे लीड मिली थी, रिलीफ मिला था, इस वजह से रोहिंग्यास आपके डिस्कशन में आए थे। तो बेटा रोहिंग्यास कम्युनिटी जो है वो आपका म्यांमार से बिलोंग करती है। रोहिंग्या कम्युनिटी आपको बिलोंग करती है म्यांमार से, और जब इन्हें वहाँ से म्यांमार से हटा दिया गया था, एक मुस्लिम कम्युनिटी है आपका रोहिंग्यास, और म्यांमार से जब इन्हें हटा दिया गया था तो इन्होंने इंडिया में अप्रोच किया था। इंडिया में इन्होंने रिफ्यूज़ लेने की कोशिश करी थी, बट इंडियन गवर्नमेंट ने आपका इन्हें रिफ्यूज़ देने से मना कर दिया था, जिसके बाद फाइनली इन्हें रिफ्यूज़ दिया था बांग्लादेश ने। ठीक है, तो ये बिलोंग कहाँ से करते हैं, सब म्यांमार से करते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी है, इस्लामिक कम्युनिटी है आपका रोहिंग्यास। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, है ना। अगले वीडियो में आपसे फिर से मिलेंगे ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। और बेटा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो ये सीयूटी का हमारा डेडिकेटेड चैनल है ना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, सीयूटी से रिलेटेड आपको सारा कंटेंट मिलेगा। और नो डाउट बेटा मैं आपको एक चीज़ और बोल रहा हूँ कि जितनी चीज़ें मैं यहाँ से करा रहा हूँ, आपके पेपर में, जीटी वाले पेपर में जनरल स्टडीज़ के जो क्वेश्चन आएंगे, आपके 50% से 80% क्वेश्चन आपको इन वीडियो से ही कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।